राव इंद्रजीत जी पहुंच चुके हैं और अटेली मंडी में झंडा चौक पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुबह आज सेलन गांव में प्रोग्राम था, उसके बाद कनीना में था, अब यहाँ अटेली मंडी है, फिर दुमड़ा हीर का प्रोग्राम है और अंदर का नजारा दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। क्यों भाई साहब क्या कहेंगे, ये राव साहब का कोई फैक्टर रहेगा? बहुत बढ़िया फैक्टर रहेगा भाई साहब। राव साहब ने बोल दिया ये धर्मवीर का इलेक्शन, ये मेरा इलेक्शन है। अगर आप धर्मवीर को जिताओगे ना तो ये सुनो देना, एक राव इंद्रजीत ही जीते हैं। हमारी पिछली बार 74,000 से जीत हुई थी दिल्ली से, तो अब की बार वो लीड करके 80,000 तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन बगल में राव साहब, दूसरे भी राव साहब खड़े हैं आपके सामने। नहीं, राव साहब तो पूरे हरियाणा में एक है, राव इंद्रजीत सिंह। और तो सारे अपने आप में राव साहब लगाते घूमते हैं। हाँ, राव साहब एक है, राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब जो कहेंगे अटेली हल्के में या पूरे दक्षिण हरियाणा में वही होगा जी। कुछ लोग अनाप प्रलाप कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह के आज आने से सारा का सारा माहौल चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में हो गया है। तो राव साहब का फैक्टर काफी प्रभाव पड़ता है। 100% राव साहब का फैक्टर प्रभावित कर। राव साहब ने इन्हीं को टिकट दिलाई, राव साहब ने इनकी जीत की जिम्मेदारी ली। राव साहब के आदेश पर अटेली, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल की जनता 100% चौधरी धर्मवीर सिंह को जिता के भेजेगी। पहले से ज्यादा मतों से जीतेगा। पिछली बार 4,44,000 से जीता था, अब की बार 6 लाख के लगभग जीतेगा। और राव साहब को आने से पूरा दक्षिण हरियाणा में ना बीजेपी की लहर चल पड़ी है। राव साहब नहीं आ रहे थे, आज पहुंच गए। पीछे की सारी कसर निकल गई, सारी निकल गई जी, पहले भी निकल रही थी। राव साहब आने पे बहुत ज्यादा कसर निकल गई। कसर तो कुछ बाकी बची नहीं है। अब तो 400 पार जाने के सीधा चांस हो रहा आपके सामने। पब्लिक आप देख रहे हैं लांबा साहब। देश बचाओ चोरों से, कमल खिलाओ जोरों से। अब की बार 400 पार। यहाँ से धर्मवीर सिंह जी और राव इंद्रजीत सिंह जी के आने से बहुत मजबूत हो गए हैं और 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, बार मोदी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। बाकी प्रत्याशी भी यहाँ घूम रहे हैं, उनका क्या रहेगा? देखिए, वो चोर लुटेरे और डाकू है। इन्होंने, इन चोर लुटेरों ने, इन कांग्रेसियों ने आम जनता के सुख चैनों पर डाका डालने का काम किया, युवाओं के रोजगार पर डाका डालने का काम किया। उस कांग्रेस के शासन में नौकरियां एक क्षेत्र विशेष के लिए सीमित रह जाती थी। भाजपा सरकार आने के बाद में दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल के युवा सबसे ज्यादा नौकरियों में लगे हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं लम्बा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। राव इंद्रजीत जी पहुंच चुके हैं और अटेली मंडी में झंडा चौक पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुबह आज सेलन गांव में प्रोग्राम था, उसके बाद कनीना में था, अब यहाँ अटेली मंडी है, फिर दुमड़ा हीर का प्रोग्राम है और अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। राव इंद्रजीत का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माना जाता है लोगों में। और यहाँ राव साहब की बातचीत करें, थोड़ा अंदर चल के दिखा दीजिए। यहाँ का हम तस्वीर दिखा रहे हैं, नज़ारा दिखा रहे हैं। तो राव साहब, राव इंद्रजीत का काफी फैक्टर रहेगा यहाँ पे। क्यों भाई साहब क्या कहेंगे, ये राव साहब का कोई फैक्टर रहेगा? बहुत बढ़िया फैक्टर रहेगा भाई साहब। राव साहब ने बोल दिया ये धर्मवीर का इलेक्शन, ये मेरा इलेक्शन है। अगर आप धर्मवीर को जिताओगे ना तो ये सुनो देना, एक राव इंद्रजीत ही जीते हैं। तो क्या लगता है यहाँ से नैया पार है राव साहब के आने? बहुत बढ़िया। कितना माहौल पहले से भी बढ़िया प्रोग्राम, पहले से भी बढ़िया। क्यों बाबा क्या कहेंगे? पहले से बढ़िया। राव साहब पहुँच गया आज तो। क्यों भाई साहब, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल फर्क है। अच्छा, क्यों जी भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया। राव साहब पहुँच गए आज तो। देखो जी लांबा साहब, हमारी पिछली बार 74,000 से जीत हुई थी दिल्ली से, तो अब की बार वो लीड करके 80,000 तक पहुंचाएंगे हम। 80,000 से। लेकिन बगल में राव साहब, दूसरे भी राव साहब खड़े हैं आपके सामने। नहीं, राव साहब तो पूरे हरियाणा में एक है, राव इंद्रजीत सिंह। और तो सारे अपने आप में राव साहब लगाते घूमते हैं। हाँ, राव साहब एक है, राव इंद्रजीत सिंह, और कोई राव साहब नहीं है हरियाणा में, नहीं पूरे देश में कोई राव साहब नहीं, इनके मुकाबले में कोई दूसरा।
तो यहाँ पे कोई फैक्टर जैसे अपना कास्टिज्म का कोई कुछ चलने नहीं नहीं, इनको क्या फैक्टर होगा भाई? देखो राव साहब ने भी कहा था, जब राव साहब को उनकी जरूरत थी, जब वो जाट के पास जाके बैठ गए तो इसमें क्या फैक्टर करेगा? राव साहब जो कहेंगे अटेली हल्के में या पूरे दक्षिण हरियाणा में वही होगा जी। हाँ क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल राव साहब, राव इंद्रजीत हाँ जी, सिंह हाँ जी, बिल्कुल जी। तो राव साहब कह दियो पत्थर की लकीर हाँ जी बिल्कुल जी। दक्षिण हरियाणा में ठीक है जी। हरियाणा में ठीक है। राव साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है लोगों की। और यहाँ पे ओम प्रकाश सेडियो मौजूद है, सीताराम मौजूद है, बहन अनीता यादव मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए यहाँ पे। और काफी बड़े बड़े यहाँ पे मंच पे नेता मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। और सांसद धर्मवीर आज हंस रहे होंगे, मन मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि राव साहब की अटकलों का बाजार गिरफ्ता। जी क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा माहौल है और हमारी जीत निश्चित है। लेकिन आप माहौल अच्छा बता रहे हैं। अब सरपंच एसोसिएशन के क्या कुछ पदाधिकारी बना रखे हैं? हाँ, मैं वाइस चेयरमैन पंचायत समिति कन्ना। डंडा उठाए करनाल में उधर देखिए कुछ लोग अनाप शनाप पर लाभ कर रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह के यहाँ जाने से सारा का सारा माहौल चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में हो गया है। राव इंद्रजीत सिंह ने जी आज सारा माहौल बदल दिया है जी। तो राव साहब का फैक्टर काफी प्रभाव पड़ता है। 100% राव साहब का फैक्टर प्रभावित किया। राव साहब ने इन्हीं को टिकट दिलाई और राव साहब ने इनकी जीत की जिम्मेदारी ली। राव साहब के आदेश पर अटेली, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल की जनता 100% चौधरी धर्मवीर सिंह को जिता के भेजेगी। क्यों भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब ने कहा राव साहब ने जीत की जिम्मेवारी ली है चौधरी धर्मवीर की। लांबा साहब यहाँ पे एक ही फैक्टर चलता है, वो राव इंद्रजीत फैक्टर चलता है और वो चौधरी धर्मवीर के साथ है। उन्होंने जीतने का जुम्मा ले रखा है, तो इसको कोई हराने वाला नहीं। क्यों जी क्या कहेंगे बताइए? राव साहब का फैक्टर काम कर पाएगा, अब की बार चलेगा? राव साहब का फर्क बहुत जल्दी काम पाएगा। राव साहब चौधरी धर्मवीर जी को बहुत घने बटे से जिताएंगे जी। और राव साहब का फैक्टर पूरे हरियाणा में भी है और दक्षिण हरियाणा में खास कर है। और राव साहब की वजह से ना तकरीबन चौधरी धर्मवीर जी कई लाखों लाख वोटों से जीतेंगे जी। और इनका फैक्टर बहुत अच्छे है जी। और राव इंद्रजीत की वजह से ही चौधरी धर्मवीर जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे चौधरी धर्मवीर जी। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये तस्वीर देख लीजिए। हाँ जी बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया विकास हो रहा है और चौधरी धर्मवीर जी को लाना है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे भी यही आएंगे, मोदी जी को बढ़ाएंगे, मोदी जी को बनाएंगे। तो भाई साहब सुबह के सारे प्रोग्राम ऐसे ही सुपर हिट जा रहे हैं। आज राव साहब की अच्छी खासी संख्या आ रही है, मिलने वाले लोग देखने वाले राव साहब को। तो आज माहौल चेंज हो गया, क्या लगता है पूरा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद, राम राम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से हम हर जगह मैं चल के आया हूँ, इतना माहौल चेंज हो गया है, एक तरफ की माहौल होता जा रहा है। मोदी जी को है ना ये सीट ज़्यादा पहले से ज़्यादा मतों से जीतेगा। पिछली बार 4,44,000 से जीता था, अब की बार 6 लाख के लगभग जीतेगा। क्यों? राव साहब के आने से आज माहौल बहुत ज्यादा बदल गया जी। और राव साहब के आने से पूरा दक्षिण हरियाणा में ना बीजेपी की लहर चल पड़ी है जी और बहुत बड़े वोट जीतेंगे। विपक्ष जिस तरह से जो आरोप लगा था कि राव साहब नहीं आए, वो अब पूरा हो गया है। राव साहब आने के बाद माहौल चेंज हुआ है, सारी कसर निकाल दी। हाँ सभी कसर निकाल दिया। सेलंग के अंदर भी अच्छा प्रोग्राम हुआ, कनीना में भी, अब ये अटेली मंडी में भी, यहाँ भी और दोंगड़ा हाइर में भी सब ज्यादा बड़ा उत्साह और जुनून है। तो ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे राव इंद्रजीत यहाँ मंच पे पहुँच चुके हैं और राव चौधरी धर्मवीर को भी कहीं न कहीं यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और राव सामने कहीं की बातचीत करें तो ये जो नॉमिनेशन नामांकन था उस दिन वो नहीं पहुँच पाए, तरह तरह की मीडिया में बातें चली, अटकलें चली, लेकिन आज राव साहब ने यहाँ पहुँच के सारी कसर निकाल दी है। और यहाँ पे मंच पे अहिरवाल के सारे नेता मौजूद है जो बीजेपी के विधायक हैं, बाउल से लेके गुड़गांवा से लेके और नांगल चौधरी तक के सभी यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, चाहे वो कोसली हो, चाहे अटेली हो, चाहे रिवाड़ी हो, चाहे बाउल हो, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, थोड़ी सी संख्या भी संख्या दिखा दीजिए। छोटा सा झंडा चौक पर आयोजन किया गया आज, लेकिन यहाँ की बातचीत करें हम, अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है
और तस्वीरों में तो हमारे साथ तस्वीरों में हिमांशु लम्हा थोड़ा इधर कर ले, जरा दिखा दीजिए जी। पहले तो आप बताइए, राव साहब नहीं आ रहे थे, आज पहुंच गए हैं, पीछे की सारी कसर निकल गई? सारी निकल गई जी, पहले भी निकल रही थी, राव साहब आने पे बहुत ज्यादा कसर निकल गई। कसर तो कुछ बाकी बची नहीं है। अब तो 400 पार जाने के सीधा चांस हो रहा है। आपके सामने पब्लिक आप देख रहे हैं लामा साहब, ये तो 400 पार नहीं कुछ भी हो सकता है। तो राव साहब का कितना फैक्टर पड़ेगा? राव साहब का अच्छा फैक्टर पड़ता है जी। राव साहब के एक हलकारे में अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। युवा साथी बताइए। देश बचाओ चोरों से, कमल खिलाओ जोरों से, अब की बार 400 पार। यहाँ से धर्मवीर सिंह जी और राव इंद्रजीत सिंह जी के आने से बहुत मजबूत हो गए हैं और 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और देश में 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और ये भीड़ आपको दिख भी रही है, उस चीज की उत्साही भीड़ है जी जी। राव साहब हमारे यहाँ की जनता के हर दिल में बसे हुए हैं। राव साहब बसे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, हर कण कण में राव साहब? हाँ जी। तो वो कहेंगे वहीं पे वोट जाएगा जी। क्या कहेंगे आप बताइए साहब, क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बार मोदी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। देखिए ये इलाका राव इंद्रजीत सिंह जी को मानने वाला है। इनके रग रग में राव इंद्रजीत सिंह का खून दौड़ता है। जिस तरफ राव इंद्रजीत सिंह होते हैं ये इलाका पूरा का पूरा उसी तरफ चल देता है। चाहे 2019 की बात हो या 2014 की बात हो, उससे भारी मतों से चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिता करके दोबारा से इलाका भेजेगा यहाँ से। बाकी प्रत्याशी भी यहाँ घूम रहे हैं, उनका क्या रहेगा? देखिए वो चोर लुटेरे और डाकू है। इन्होंने, इन चोर लुटेरों ने, इन कांग्रेसियों ने आम जनता के सुख चैन पर डाका डालने का काम किया, युवाओं के रोजगार पर डाका डालने का काम किया। उस कांग्रेस के शासन में नौकरियां एक क्षेत्र विशेष के लिए सीमित रह जाती थी। भाजपा सरकार आने के बाद में दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल के युवा सबसे ज्यादा नौकरियों में लगे हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नहरी पानी, चाहे सड़कों की बात हो या फिर जोड़ों में पानी डालने की बात हो, ये इलाका खुशहाल हुआ है भाजपा सरकार आने के बाद में। और दोबारा से जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार ये 400 पार का जो नारा ये जनता दे रही है उस पर खरा उतरने का काम करेगी जनता जी। ये तो आप जन सैलाब देख ही रहे हैं, राव साहब के पक्ष में और धर्मवीर सिंह के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा है। हमारे यहाँ की जो धरती है वो एक श्री राम की जन्मभूमि है और राम के नाम पे यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने जो श्री राम का मंदिर बनाया है, धारा 317 हटाई है और इस देश के जो मान और सम्मान देश और विदेश में बढ़ा है, उसके पक्ष में जो जन सैलाब आपके सामने है, हम 400 पार करके दिखाएंगे। सारी भीड़ जी लोकल है, मतलब और प्रत्याशियों की तरह बाहर की भीड़ नहीं है कि कोई गुड़गांव से कोई बाहर के। सब व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, सब मतलब लोकल व्यक्ति हैं, सब यही जिम्मेदार। और एक आदमी मतलब एक आदमी हजारों सब प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है यहाँ पे। काम ये जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, अब की बार 400 पार। थैंक यू। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे माहौल गर्मा गर्म है और हम जी मोहब्बत की जीत रहे, दिलों में राव इंद्रजीत रहे। हरियाणा के सबसे ईमानदार नेता और अहिरवाल की शान बान शान राव इंद्रजीत के प्रयास से एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और ये जितने भी रोड वगैरह हाईवे निकले हुए सब राव साहब की देन है। इसलिए इलाका इनको राजा की उपाधि दी गई है। तो लेकिन लोग कहते हैं प्रभाव खत्म हो गया, राव साहब का थोड़ा कम हो गया। राव साहब का प्रभाव कभी नहीं, उनके पिताजी का भी प्रभाव रहा और राव साहब का भी प्रभाव रहेगा। जी बाबा क्या कहेंगे, बता दीजिए। देखिए ये चुनाव जो है ये पूरा देश मोदी को फिर तीसरी बार लाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 साल में देश को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण, रेलवे,
एयरवेज कोई भी हो चांद पर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचाने वाला मोदी जो है उसने देश को इतना विकास पर ला दिया है कि आज फिर भारत विश्व में चमकने लगा है। तो हमारे साथ ये भीड़ देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं और मंच पे लगातार सारे नेता मौजूद हैं। क्या कहेंगे बाबा? मैं कहता हूँ कि इस दक्षिणी हरियाणा पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को वोट है, सारा हरियाणा नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है, सरकार बनाना चाहता है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से। जी बताइए। हाँ, मेरा नाम अजीत यादव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदपुरा से। मैं आज राव इंद्रजीत की काफ़ी अच्छी रैली है अटेली मंडी झंडा चौक के ऊपर, और काफ़ी पब्लिक बढ़ गई है। करीब 50,000 से ज़्यादा पब्लिक दिखाई दे रही है, और भैरवबाद से भी ज़्यादा अच्छी पब्लिक है जो परसों भैरवबाद गाँव। मुझे इतना बता दीजिए, प्रभाव कितना इफेक्ट डालेंगे अब की बार चुनाव में? चौधरी धर्मवीर को जीतने में राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव रहेगा? राव इंद्रजीत का धर्मवीर के साथ काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। उनका पूरा 100% उनका समर्थन रहेगा और साथ देंगे, और वो करीब 5 से 6-7 लाख वोटों से जीत होगी। थैंक यू। तो हमारे साथ ये बातचीत कर लीजिए। यहाँ पे बुजुर्ग बहुत, हाँ बताइए, बोलिए। ओनली राव साहब, ओनली राव साहब, क्या बात है। तो हमारे साथ पीछे के लोग खड़े, उनसे बातचीत करवा देते हैं हमारे साथ। जी क्या कहेंगे साहब, क्या लग रहा है? बस धर्मवीर चौधरी के लिए धर्मवीर तो चलो जीतेंगे, लेकिन आज इंद्रजीत के 4-5 बड़े प्रोग्राम हुए हैं। इससे पहली बार आए हैं ये। कितना माहौल बदलेगा आज से? बहुत ज्यादा बदलेगा, बहुत ज्यादा। शेर में बहुत ज्यादा जबरदस्त भेंट। अच्छा, इंद्रजीत का प्रभाव काफी है यहाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रभाव है जी। जी अच्छा, ये प्रभाव है क्यों? राव साहब से लोगों का प्रेम इतना है, ईमानदारी से काम करते हैं जी राव साहब। परिवार ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं है, बहुत ईमानदारी। तो ये आज से पहले थोड़ा फीका फीका लग रहा था यहाँ पे, भाई राव साहब नहीं आएंगे, आए नहीं चुनाव में। विपक्षी पार्टियां लोगों का काम था राव साहब के आने से, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह मजबूत हुए। आज अटेली साहब कितने मार्जिन से यहाँ पे जीत, पिछली जीत थी 70,000 के आसपास, कितना? उससे ज्यादा होगी अटेली से। तो प्रभाव पूरा इफेक्ट डालेगा राव साहब? राव साहब का बहुत अधिक प्रभाव अब इन रैलियों से बहुत अधिक पड़ेगा जी। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, और यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करवा रहे हैं। जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24, मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।